बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। आज मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार रोशनाबाद के ऑफिस में धरना विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर किया गया प्रदर्शन, जिसमें कि संबंधित अधिकारियों ने कहा कि शीघ्र ही समस्या का समाधान किया जाएगा। महानिदेशक शिक्षा देहरादून, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार के कई बार आदेश की सीआरसी और बीआरसी के पदों पर कार्यरत शिक्षकों को उनके मूल पदों पर भेजा जाए के बावजूद कई शिक्षक नियम विरुद्ध सीआरसी और बीआरसी पदों पर बने हुए हैं, जिस कारण विद्यालयों में पठन पाठन में व्यवधान हो रहा है। साथ ही उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना भी हो रही है। एसोसिएशन ने मांग की थी कि नियम विरुद्ध सीआरसी बीआरसी बने शिक्षकों को उनके मूल पदों पर भेजा जाए ताकि विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। आख्या जनपद में सीआरसी और बीआरसी किसी भी शिक्षक को नहीं बनाया गया है। वर्तमान में जनपद स्तर से किसी भी सीआरसी और पीआरपी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार द्वारा समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद हरिद्वार को महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड देहरादून और निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सीआरपी का अतिरिक्त स्वयं का प्रभार संबंधित प्रति आवेदन प्रभार संबंधित संकुल के निकटवर्ती वरिष्ठ प्रधानाध्यापक को दिए जाने और बीआरपी का अतिरिक्त प्रभार संबंधित उप शिक्षा अधिकारी को लेने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी संदर्भ में जो इनके महामंत्री हैं दर्शन सिंह पवार, इनको मेरी बिंदुवार समीक्षा की गई उनके सामने और उनको एक एक बिंदु से अवगत करा दिया गया है कि जिला स्तर पर कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। यदि कोई भी अगर समस्या उनकी है तो या किसी भी व्यक्ति की समस्या है तो वो लिखित हमें दे दें कि किस व्यक्ति की है और किस पॉइंट पे उनकी समस्या है, तो वो हमें अवगत करा दें। इन्होंने जनरल लिखा हुआ है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे जो है ये समस्या पेंडिंग है, तो हमें स्पेशली बताएं कि वो ये इस ब्लॉक में ये समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। कल हमने इसीलिए डिप्टी ओएस की बैठक बुलाई गई है, तो अगर हमें अवगत करा दें तो उसका समाधान भी तत्काल हो जाएगा। और उनका कहना है कि जो टीचर्स को स्कूल में होना चाहिए था वो कार्यालय में यहाँ जॉब कर रहे हैं, सीएसआर विसार के जो उसमें सीएसआर या सीआरसी हमारे ऑफिस में तो कोई टीचर यहाँ पे अटैच नहीं है। यदि किसी ब्लॉक में अगर कोई टीचर अटैच है तो कल हमने डिप्टी की बैठक बुलाई, उसमें हम समीक्षा कर लेंगे और अगर टीचर कोई होगा तो तत्काल उसको रिलीव करके विद्यालय भेज जाएगा। और तो एक 12-13 साल से वो लोग यहाँ पर हैं। एक्चुअली ये चार्ज मेरे पास अभी एक सप्ताह पहले ही आया, तो अभी 12 साल का तो मुझे जानकारी नहीं है, तो ये तो एडिशनल चार्ज मेरे पास है डिप्टी डीओ बेसिक का। तो अगर ऐसा है तो मैं उसके पता कर लूँगा। मैं धरने पर बैठे रहेंगे, क्या सोल्यूशन क्या होगा इसका, क्या वार्ता की जाएगी इसको लेकर? नहीं, हमने अभी इनको एक लेटर दिया हुआ है जो हमें यहाँ से जारी किया है, तो यदि फिर भी हमने उनको जारी करके लेटर दिया गया कि आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर उनसे वार्ता करेंगे। वार्ता करके जो है ना पूछेंगे अभी भी इसमें क्या समस्या है, यदि कोई समस्या है तो बताएं, उसका समाधान कर देंगे। अधिकारी के गुप्ता को खुद उनके व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है कि उन्होंने एक संविदा कर्मचारी सुबोध कुमार के लिए 4 आदेश निर्गत किए। जो एक संविदा कर्मचारी है जो संविदा पे काम कर रहा है उसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी 4 आदेश जारी करता है, और जो अपने टीचर हैं, जो गरीब बच्चों को जूता और गणवेश नहीं मिला उसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी कुछ नहीं करता। क्यों, क्या है भ्रष्टाचार? और जो जिसके पास बीएड की डिग्री फर्जी है, जो शिक्षा अधिकारी कह रहा है बीएड की डिग्री फर्जी है, उसको कैसे वेतन दे रहे हैं? उसको कैसे वेतन देने का आदेश और नियुक्ति देने का आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी जारी करते हैं? ये उनके व्हाट्सएप पर मेरे द्वारा भेजा हुआ मैसेज है। माननीय हल्द्यानी जी को भी भेजा हुआ मैसेज है, डीओ माध्यमिक के पद पे जो हैं सभी लोगों को भेजा हुआ। आज पत्रकार बंधुओं को भी दे रहा हूँ। में आज राज्य प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन का जो धरना है, ये कोई हमारा व्यक्तिगत स्वार्थों का धरना नहीं है, न ही ये शिक्षकों की जो ज़रूरत है उनका है। यह जो है विभाग में जो समस्याएं हैं उस संबंध में है, और जो दलाली मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में और उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों और जो बीआरसी सीआरसी हैं कर रहे हैं, और जो शिक्षकों के ड्यूज़ हैं उनको नहीं निकाल ले, जो पदोन्नति है वो रुकी हुई है, जो समायोजन है वो रुके हुए हैं, उन संबंध में धरना है। और भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास मेरे मोबाइल में पूरे हैं कि मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमान के गुप्ता एक अलीपुर विद्यालय में फर्जी टीचर को नियुक्ति देते हैं और वेतन देते हैं। उप शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद में जो मान्यताओं का नवीनीकरण है उसमें 15-15 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, और जो हमारे शिक्षकों के चयन वेतनमान है, जो हमारी पदोन्नति है, जो हमारे उपार्जित अवकाश है, सब रोके और सब में पैसे की मांग करते हैं ये लोग। और आज इतनी सर्दी में टीचर मजबूर हैं धरना देने के लिए। क्यों? क्योंकि कई बार इनको अल्टीमेटम दे दिया
कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको देखिए, लेकिन जो शिक्षकों की मूलभूत समस्याएं हैं, जो छात्र कल्याण के मुद्दे हैं, उन पर इनका कोई ध्यान नहीं होता। गरीब बच्चों को जूता और बैग मिलना था, वो जूता और बैग भी अभी तक कुछ ही स्कूलों में मिला है, नहीं तो अधिकतर स्कूलों में नहीं मिला, क्योंकि बच्चों के खाते नहीं खुले हुए। और शिक्षा विभाग का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग रिजर्व बैंक तक, हम लोग डीएम साहब तक, हम लोगों ने पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ मिलकर हमने एक टाई अप किया था उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से, लेकिन उस योजना को भी अधिकारियों ने जीरो कर दिया है। वो अपनी मनमर्जी से प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवा लेते हैं। और ये धरना हमारा ऐसा है कि हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम लोग नहीं हटेंगे। और जो भ्रष्टाचार, जो गंद मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, और जो दलाल बीआरसी सीआरसी हैं, उन्होंने मचा रखी है। ये दलाल बीआरसी सीआरसी क्या करते हैं, अधिकारियों को अपनी गाड़ी में ले जाकर छापेमारी करवाते हैं, टीचरों से फिर पैसा लेते हैं, शोषण करते हैं उनका, और अपने आप अपने स्कूलों में जाते नहीं है। माननीय डीजी साहब का आदेश, माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी का आदेश मानने को शिक्षा अधिकारी तैयार नहीं है। ये कह देते हैं कि जी कोई करने को तैयार नहीं है। अरे सब करने को तैयार हैं। तुम्हें अपनी दलाली करने के लिए कोई जट बहादुरपुर में कार्यरत है शिक्षक, उसको सीआरसी बना दिया दूसरी जगह का, मजाक बना रखा है उप शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद में। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी उप शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद में है। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।